लेकिन एक ही घर में रहते हुए, एक ही छत के नीचे रहते हुए एक मियाँ बीबी दो अलग अलग स्टांस कैसे ले सकते हैं? तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये शख्स जो है वो न्यूट्रल है? अब यार आप लोग इतने टुच्चे लोग हो ना। एडम खान, आप लोग सिर्फ व्यूअरशिप, छोटी सोच, छोटा दिमाग, बस इसी में रहा करो। इससे प्रूव हो जाता है कि ये जो नाम आप देख रहे हैं ये इनका एक बॉट है। यहां आती है इनकी ऑनलाइन फौज। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। कॉकरोच घुस गए हैं मेरे घर में, मेरे घर को गंदा कर रहे हैं और इसे साफ करने की जिम्मेदारी तो मैंने अपने सर पे ले ली है। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं रुचिका और यह है मेरा और आपका अपना चैनल क्रिकेट फ्लेवर्स विद रुचिका। मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो यस फ्रेंड्स, इंडिया तो जीत गया कल इंग्लैंड के साथ, सीरीज कर दी हमने टाई, इमोशंस वर रनिंग हाई, लेकिन इन पूरे चक्करों में हमने अपने उसूलों को और अपने दिमाग को किया बाय बाय और जाके इन लोगों को इतने सारे व्यूज दे आए। सच में दे आए या कोई और कारण है? इसके पीछे की रियलिटी क्या है, यही मैं आपको बताने के लिए आई हूं आज। सो यस, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सब के लिए जो चाहते हैं कि इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को जो अब भी ऑल्टरनेट/न्यू चैनल्स से इंडिया में दिख रहे हैं, उनके नए चैनल्स बैन हो, और उनके लिए भी जो इनके चैनल्स पे जाकर इनके क्रिकेट एनालिसिस का मजा ले रहे हैं। तो ये कैसा एनालिसिस है और इसके पीछे की और इनके व्यूज के इतना ज्यादा आने के पीछे की सच्चाई क्या है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूं। इसके पीछे का राज है इनकी ऑनलाइन फौज। ऑनलाइन फौज जिसका इनके जैसा ही और कोई काम धाम नहीं है। जैसे इन लोगों के पास और कोई काम धाम नहीं है, बेचारे आपके व्यूज के चक्कर में, उनके पैसों के चक्कर में, व्यूज से आने वाले पैसों के चक्कर में मजबूर हो गए हैं कि किसी तरीके से बस व्यूज ही लेते जाएं। घर में बैठे हुए टीवी के सामने बैठकर मैच देखकर पूरा पूरा दिन आपके सामने अपेरेंटली बहुत मेहनत कर रहे हैं और वीडियोस बनाकर, वीडियोस तो नहीं खैर, लाइव आकर सिर्फ आपके सवालों को और कहीं कहीं आपकी गालियों को लेकर उस पर जवाब देकर अपने आप को क्रिकेट एनालिस्ट बताकर बहुत अच्छे से व्यूज कमाने की फिर से वही कोशिश कर रहे हैं जो मैं आपको एक बार पहले बता चुकी हूं कि कितना ज्यादा नुकसान कर रही थी हमारे देश का, हमारे देश के पैसे का। हमारा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो यूट्यूब को जाता है वो सारा उस तरफ बह रहा था और इतनी ज्यादा अमाउंट में बह रहा था कि जिसे तो देखकर आप तौबा तौबा कर लेंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक इनके यूट्यूबर्स जो थे वो रेवेन्यू कमा रहे थे फ्रॉम 1 लाख टू 20 लाख डॉलर्स एवरी सिंगल मंथ, जिसमें से कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नंबर्स 55% इंडिया से आ रहा था। लेकिन जैसे इनके व्यूज बंद हुए हैं उस हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि 55 नहीं, ये नंबर 90% से ऊपर ही था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना पैसा था जो वहां जा रहा था और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा सिवाय इनकी बकवास के। आज मैं इस शख्स का एग्जाम्पल लेकर आपको ये पूरा हेरा फेरी सब समझाने वाली हूं एंड आई एम श्योर कि आपको समझ आएगा जो प्रूफ मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसकी बदौलत। तो पहले दिखाते हैं कि किस तरह का एनालिसिस देते हैं ये। हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप आप लोग खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए, खुशबाश हो गए, सत्यानाश होंगे, गुमशुदा की तलाश होंगे। ये तो इनका हो गया वेलकम नोट। इसके बाद एक्साइटमेंट और एक एनर्जी के साथ आपको डायलॉग पे डायलॉग चिपकाते हैं। क्या डायलॉग है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा भाई साहब, this is the mother of all the comebacks and all the fightbacks. India has stunned the world. ये मैच जीता जीता, हारता हारता, वापस जीता जीता, फिर हारता हारता, बारिश होता, अगले गेम में जाता। भाई साहब, you have witnessed the history at the Oval. What a remarkable comeback. What a light-hearted effort. Blah blah blah. अगले 20 मिनट तक कुछ ऐसी ही बातें। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राउड और किसी फीलिंग में नहीं हो सकता है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कर छोड़ा है। व्हाट अ फिनोमिनल टेस्ट सीरीज।
वो कैच नहीं, लॉर्ड्स में मोहम्मद सिराज के हाथों इंडिया का सपना टूटा था। ये मैच नहीं है भाई साहब, ये एक मिरेकल है जो कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों से लिखा गया है। ब्ला ब्ला ब्ला, ही रैंस ऑन फॉर लाइक 20 मिनट्स और उसके बाद आपके कमेंट्स लेने शुरू करते हैं। यहां मुझे कहीं भी कोई एनालिसिस नहीं दिखा, सिवाय इसके कि सिराज ने विकेट ली, प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट ली और डायलॉग पे डायलॉग पे डायलॉग। ये डायलॉग ही हैं जो सुनने हम पहुंच जाते हैं, अपनी तारीफ सुनने हम पहुंच जाते हैं, या नहीं भी पहुंचते, किस तरह पहुंचते हैं वो मैं आपको सब बताती हूं इनका खेल। Will be happy, your Indian subscriber will dance and your viewership will go up. यार आप लोग कितने टुच्चे लोग हो ना। एडम खान, आप लोग सिर्फ व्यूअरशिप, छोटी सोच, छोटा दिमाग, बस इसी में रहा करो। वो इंडियंस तुम्हारी व्यूअरशिप ऊपर, ये जितने व्यूअरशिप है ना इंडिया पाकिस्तान में, जो व्यूअरशिप के ताने और ये मारते हैं, यार आई विश कि मेरे पास इतनी ताकत हो मैदान में जाके बोलूं ऐसी क्रिकेट खेलो कि आज मेरा व्यूअरशिप लग जाए। तुम लोग टुच्चे लोग हो, छोटी सोच है तुम लोगों की। मैं बजाबते तौर पे ऐसी क्रिकेट देख के बहुत एक्साइटेड हूं, सो मैं नेगेटिविटी को कैटर ही नहीं करना चाहता। जो आप सोचते हो सोचते रहो, 4 रोटी ज्यादा खा लो, मेरी जात पे कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुच्चे वो लोग जो इनको कॉल आउट करते हैं वो तुच्चे हैं। मुझ जैसे लोग जो इनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, हम सस्ते व्यूज देखने की तलाश में हैं। इन सब चीजों का हक तो इन्हीं के पास है। हमारी क्रिकेट, इंडिया की क्रिकेट, इंडिया की टीम जीते, उसके इमोशंस जो हमारे दिलों में होते हैं, जिस तरह से हम वो नेल बाइटर देख के इतनी खुशी मना रहे थे, उस खुशी पर कैपिटलाइज करने का हक भी इन्हें है, उससे पैसे कमाने का हक भी इन्हें है। और अगर कोई बोले कि आप व्यूज के चक्कर में ऐसा सब कुछ कर रहे हो तो उसे तुच्चा बना दिया जाए, अच्छा तो वो तुच्चे हैं। क्या हम जान सकते हैं कि आप इस काम के अलावा और क्या काम करते हैं? कभी किसी ऑफिस की शक्ल भी देखी है आपने पिछले कुछ सालों में, जब से ये इंडिया के व्यूज के चक्कर में आप पड़े हो? घर से बाहर निकलते भी हो या सिर्फ अपनी बीवी पर छोड़ा हुआ है वो काम करना? और तो और इस शख्स जिसकी ज्यादा पोल में आज खोल रही हूं, आप सब जानते हैं कि इनकी जो वाइफ हैं वो समा टीवी की एंकर हैं और वहां पर ऑब्वियसली अपने देश का गुणगान और हमारे देश का बुरा रूप दिखाने की पूरी कोशिश करती हैं। वो उनका काम है, मैं उन्हें मना नहीं कर रही, लेकिन एक ही घर में रहते हुए, एक ही छत के नीचे रहते हुए एक मियां बीबी 2 अलग अलग स्टांस कैसे ले सकते हैं? तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये शख्स जो है वो न्यूट्रल है? ये जो न्यूट्रल चादर ओढ़ के ये आते हैं ना, ये तो सबसे बड़ा मुखौटा है इनके चेहरे पे, जिसे उतारने का प्रयास मैं लगातार करती आ रही हूं। अब सबसे बड़ी बात तो यही देख लीजिए, इनका चैनल रिस्ट्रिक्ट हो गया इंडिया में। वो चैनल जिसमें 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे, तो अब इन्होंने नए सिरे से एक बैकअप चैनल, जो उनको जब पता चल चुका था कि वो चैनल बैन होने वाला है, तो उस पर ही एडवर्टाइज कर दिया था इस चैनल के बारे में। ये सब जानते हैं कि इन्होंने कह दिया था कि अरे वो मेरा एक चैनल है जिसे मैं मोनेटाइज नहीं करने वाला। क्रिकेट और पर्सनल बेसिस पे, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे अगर आप मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं, पर्सनल कनेक्ट के बेसिस पे मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं, तो वहां आके सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल पे मुझसे मिलिए, ब्ला ब्ला ब्ला। कहा था कि उस चैनल पर कोई इंडियन क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट नहीं बनाएंगे, उस चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे। ये सारे झूठ इनके सरासर झूठ साबित हो चुके हैं, क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने इंडियन क्रिकेट पे कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है, बल्कि उस चैनल को मोनेटाइज भी कर दिया है। और आज सबको बोलते फिरते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे एफर्ट्स को। तो अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आ रही है, हम नॉन स्टॉप इंडिया पाकिस्तान मैचेस कवर कर रहे हैं, ऑल सेशंस, ऑल एस्पेक्ट्स, प्लेइंग 11s, combinations, inside news, gossips, everything is being covered on this channel. अगर आप लोग को हमारी एफर्ट अच्छी लग रही है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अरे तुम्हें इन एफर्ट लगाने के लिए बोला किसने है? किसने कहा है सारा दिन घर पे बैठकर टीवी देखकर हमारे सामने लाइव आ जाओ? किसी ने नहीं कहा जाओ कोई और काम धंधा ढूंढो। नहीं, तुम्हें तो इस सस्ते व्यापार से, इस इजी मनी से प्यार है, इसीलिए तुम पहुंच जाते हो इंडिया के व्यूज लेने के लिए। और अगर कोई तुम्हें कॉल आउट करता है तो उसे बेहुदा तक कह देते हो। यस, वन पर्सन हु सेड कि तुमने तो कहा था कि तुम अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कहोगे, तो उसे कह दिया कि ये बेहुदा बातें, जैसे आपने सुना ही, किसी को भी तुच्चा कह देना, छोटी सोच वाला कह देना। लेकिन सच तो ये है कि इनके पास भी कोई बड़ी सोच तो है नहीं, क्योंकि ये तो कुछ और काम धंधा भी नहीं देख सकते इस इजी मनी के अलावा जो इन्हें इंडियन न्यूज से मिल रहा है, और अब जल्दी ही इंडियन सुपर चैट से भी मिलेगा। एनालिसिस के नाम पर आपको डायलॉग पे डायलॉग चिपका रहे हैं और आप लोग भी खुशी खुशी वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन वेट, आई नो कि इसमें आप सब
कसूरवार नहीं है। इनके चैनल पर आइडियली यूट्यूब का जो कोई भी चैनल होता है उस पे जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं उसके रिलेटिव व्यूज आते हैं, यानी कि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स उतने ज्यादा व्यूज। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक चैनल जिसका कोई वीडियो हो जो ब्लास्ट हो जाए, जो एकदम वायरल हो जाए, तो उस सूरत में फिर सब्सक्राइबर्स भी वो जो वीडियो है वो बढ़ा देता है। लेकिन इनका जिस तरह का ब्लास्ट हो रहा है उतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे। अब भी इनके सब्सक्राइबर कुछ 20-21 हजार ही हैं, फिर भी इनके लाखों में व्यूज कैसे आ रहे हैं वही मैं आपको बताती हूं। यहां आती है इनकी ऑनलाइन फौज, वो ऑनलाइन फौज जिसका काम है, अगेन इनके जैसे ही वेले हैं, उनके पास और कोई काम धंधा नहीं, इनके पैसे का जो कट जाता है कंपनीज के पास जो इनको मैनेज करती हैं, वही कंपनीज इन बॉट्स को लगा के रखी हैं जो कुछ कुछ पैसा उन्हें भी दान कर देती हैं और वो फिर ये काम करते हैं। पहला, मुझ जैसे लोगों के वीडियोस को जो उनकी पोल खोलते हैं या इवन क्रिकेट पे वीडियोस बनाते हैं और इंडियंस हैं, हमें डाउन करना, लोगों को बताना कि देखो ये आदमी तो खराब यूट्यूब कंटेंट बनाता है, तभी तो इसके इतने व्यूज कम हैं। कमेंट सेक्शन में भी जाकर ऐसी बात लिख देना ताकि अगर कोई गलती से पहुंच भी जाए तो बिफोर ही कैन अंडरस्टैंड कि वो बंदा बात क्या कर रहा है जो इंडियन यूट्यूबर है, नीचे कमेंट पढ़कर उसे लगे कि यार ये शायद एकदम बोरिंग कंटेंट होने वाला है, मुझे देखने की जरूरत नहीं। और लाइव में आकर भी ऐसी हरकतें करना, चैनल को रिपोर्ट करना बिना बात के, उस पर कोई बुली या हैरेसमेंट या हेट्रेड, ऐसे जो कैटेगरीज होते हैं उनमें से एक चुनकर रिपोर्ट मारते जाना और मास रिपोर्ट करना ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को लगे इस चैनल में कुछ गड़बड़ है, इसके वीडियो में कुछ गड़बड़ है और वो वीडियो प्रमोट होना बंद हो जाए। कितनी बार ऐसा होगा कि मैंने कोई वीडियो बनाया होगा, जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने देखा तक नहीं होगा कि मैंने ऐसा बनाया है कुछ, क्योंकि उनके पास वो वीडियो पहुंचा ही नहीं, यूट्यूब ने मुझे रीच ही नहीं दिया। और ये मेरे ही नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है, उन सब के साथ जो यूट्यूब पर कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं क्रिकेट के फील्ड में या इन लोगों के अगेंस्ट। और इन लोगों को सपोर्ट करने का तरीका बहुत आसान है। जहां पता हो कि इमोशंस आर रनिंग हाई, सर्च आइटम्स लोग यूट्यूब पर आकर करने वाले हैं, जैसे कल के मैच के लिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सबने सर्च किया होगा, तो फटाफट जाके जो भी इस पे कंटेंट बना रहा है और वो इंडियन है उसके चैनल्स को रिपोर्ट कर दो ताकि उसका वीडियो रिकमेंड ना हो, सर्च में ना आए और हमारे चैनल को एक्स्ट्रा व्यूज दो, जबरदस्ती की सुपर चैट दो, ऐसे लोगों का व्यूज दो जो बॉट्स हैं, इन्हीं के बॉट्स हैं, और यूट्यूब को लगे कि अरे इस पे तो व्यू ज्यादा आ रहे हैं, उसके चैनल को प्रमोट किया जाए। इवन पैसे देकर यूट्यूब को भी प्रमोट किया जा सकता है वीडियो या लाइव, और ये वो करते हैं। इसीलिए तो 8, 9, 10 हजार के व्यूज वाले एक अच्छे पॉइंट पर जब इंडिया जीतता है, जैसे कल का मैच जीता या जब तीसरा मैच जीता था, तब ये अपने वीडियो को प्रमोट कर देते हैं इन लोगों के जरिए और यूट्यूब के जरिए, ताकि आप लोगों की आंखों के सामने उनका वीडियो आ जाए और आप देखें कि अरे इतने व्यूज तो ऑलरेडी आ गए, यानी कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे इंडियंस हैं जो देख रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूं। आपकी गिल्टी कॉन्शियस कम हो जाए और आप पहुंच जाए वहां पे व्यू देने के लिए। आप इनके कमेंट सेक्शन में अगर जाके देखेंगे तो जिस हिसाब के व्यूज इनके आते थे वंस अपॉन अ टाइम उनके पुराने चैनल्स पर, तब जो कमेंट्स आते थे वो एक के बाद एक मिस हो जाते थे कमेंट्स, ऐसा होता था। लेकिन आज उनके कमेंट्स की स्पीड स्लो है, ये हर एक कमेंट लेते हैं, इवन सुपर चैट्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सुपर चैट्स तब दिए जाते हैं जब कमेंट्स इतने ज्यादा आ रहे हैं कि जो एंकर है वो पढ़ नहीं पा रहा, यूट्यूब का जो चैनल ओनर है, क्रिएटर है, वो पढ़ नहीं पा रहा, तब सुपर चैट्स दे दिए जाते हैं। तो सुपर चैट वो फटक से पढ़ लेता है, इसीलिए सुपर चैट दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सुपर चैट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कमेंट्स इतने कम हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, स्पैम हो रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये कमेंट आया था इनके चैनल पर और साइड बाय साइड मैं आपको दिखा रही हूं कि सेम कमेंट आया है सेम टाइम पर दूसरे चैनल पर, जहां की वॉचिंग भी सेम थी जैसे इनकी, यानी कि कुछ 1000 या 2000 के बीच में दोनों की वॉचिंग थी और दोनों पर सेम ही कमेंट आया है। इससे प्रूव हो जाता है कि ये जो नाम आप देख रहे हैं ये इनका एक बॉट है, इनका बॉट जो दोनों के चैनल्स को खोल के सामने बैठा है, दोनों को व्यू भी दे रहा है, कमेंट भी दे रहा है, ताकि और लोग इनकरेज हों कमेंट करने के लिए। यानी कि 50% से ज्यादा की इनकी व्यूअरशिप फेक या इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक व्यूज नहीं, इनऑर्गेनिक व्यूज आ रहे हैं इनको। और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को धोखा हो और वो इनके उस पर्टिकुलर वीडियो लाइव को और प्रमोट करे। यानी कि आप लोगों के सामने तब वीडियो आता है जब आप देखते हो कि अरे ऑलरेडी इतने सारे व्यूज इसको आ रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं। और अगर कोई ऐसा पहुंच जाए, मेरे जैसा
जो इनको कॉल आउट करे, इन्हें गाली दे, इन्हें कोसे, तो उसको ये फटक से ऐसे नकार देते हैं। उस टाइम पर अपना एक अच्छाई और ह्यूमैनिटी वाला चोगा ओढ़ लेते हैं। हम जैसे लोग नफरत फैलाने वाले हो जाते हैं और ये लोग तो प्यार और क्रिकेट के प्यार और पैशन के मारे हो जाते हैं। इतना प्यार है क्रिकेट से तो कोई और टीम का कोई और वीडियो क्यों नहीं मिलता है आपके चैनल पर, बल्कि आपकी अपनी टीम का वीडियो जो बहुत बर्बाद हो जाता है आप उसे नहीं इतना ज्यादा कुछ कर पाते, उससे व्यूज नहीं कमा पाते, क्योंकि आपको इंडियन व्यूज से प्यार है, इसलिए आप इंडियन टीम से प्यार करने का दावा करते हैं, झूठ बोलते हैं। कोई भी शख्स इस दुनिया में मौजूद नहीं जो एक टीम से प्यार करता हो और उसकी राइवल टीम से वो प्यार ही करे, पॉसिबल ही नहीं है। सो एब्सोल्यूट लाई सर, नथिंग एल्स, एंड यू आर अ कॉकरोच। आप कॉकरोच भी नहीं, लीच हैं जो मेरे कंट्री के पैसे चूसने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपने और कोई काम धंधा नहीं देखा, आप हर लाइव में मौजूद होते हैं, आपको तो घर से बाहर जाने तक का मौका नहीं मिलता। आप उस तरह के इंसान हैं। एक मर्द को घर से बाहर जाकर पैसा कमाना ना कर पाना मुझे लगता है बड़ी शर्म की बात है, लेकिन चोरों से और क्या एक्सपेक्ट किया जाए। इनकी ऑनलाइन आर्मी की एक और खास बात, वो नाम जो रखेंगे वो ज्यादातर इंडियन नेम्स होंगे और हिंदू नेम्स होंगे, जिनको पढ़ते ही कोई डाउट ना रहे कि ये इंडियन नेम है। सुनने में तो आया है कि इनके इंडियंस भी हेल्प करते हैं। हो सकता है इंडिया में इनकी पहुंच हो, कुछ ऐसे लोग हों जो इनके नाम पर यहां पर अकाउंट्स खोलकर या इनकी कंपनी की ही ब्रांचेस खोलकर बैठ गए हों, तभी इनकी लोकेशंस कुछ चैनल्स की इंडिया भी दिखाई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़े धांधलेबाजी है, कितना बड़ा माफियागिरी है, कितना बड़ा नेटवर्क है ये, और इतना बड़ा नेटवर्क ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा पैसा जो हमें तो चुपता ही नहीं है। एक खबर आई थी एक बार कि किसी ने जो एक बैंक में काम करता था अपने सारे उस बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स थे उनके अकाउंट से एक एक रुपया निकाल लिया। वो एक रुपया जब निकाला तो किसी को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि एक ही तो रुपया है, किसी ने कुछ सोचा भी नहीं उसके लिए। लेकिन उसने एक रुपया जो हजारों लाखों अकाउंट से निकाला तो वो खुद लखपति करोड़पति बन गया। तो आप खुद सोचिए कि ये भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही चल रहा है। हमें नहीं पता चलता है कि वो एक रुपया जा रहा है, लेकिन हमारे देश का कलेक्टिवली, जैसे उस बैंक का नुकसान हुआ था, यहां हमारे देश का नुकसान हो रहा है। इतना पैसा जो उस तरफ बह रहा है, और इसी पैसे के लिए तो इतनी धांधलेबाजी हो रही है कि बैन होने के बाद भी, इंडिया में रिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी, ये ऑल्टरनेट चैनल से फिर आपके सामने आ जाते हैं इंडिया के व्यूज लेने के लिए। इसीलिए अगर इनके कमेंट सेक्शन में, इनके व्यूअर्स में कितने भी कोई भी जेन्युइन लोग हैं जो इनके एनालिसिस के लिए बहुत प्यार दिखा रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं इनके चैनल्स पे जाकर, आप लोग अपनी आंखें खोलिए, बस करिए, इन कॉकरोचेस को अपने पांव की तरह कुचल दीजिए। नहीं देखिए इन्हें, किसी कारण नहीं देखिए, गाली देने के लिए भी नहीं देखिए, क्योंकि वो आपकी गाली के लायक भी नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि इनके पालतू कुत्ते जो खुद व्यूज नहीं कमा पा रहे, मेरे पीछे पड़े हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं इनकी पोल खोल रही हूं और मुझे किसी ना किसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कैरेक्टर पर, मेरे फीमेल होने पर, मुझे गंदी गालियां देकर वो चाहते हैं कि मैं डर जाऊं, मैं सहम जाऊं और मैं इनकी पोल खोलना बंद कर दूं। लेकिन मैं नहीं डरती, और जब तक मैं एक भी इंसान को कन्वर्ट कर लूं इनके पास ना जाने से, मैं ये काम करती रहूंगी इनकी पोल खोलने का। उसके अलावा मैं लगातार ट्वीट कर रही हूं इनकी पोल खोलने के लिए यूट्यूब को, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी की आंख के सामने मेरा वो ट्वीट आ जाए। आप भी जाइए, मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिए, मेरे इस ट्वीट को रीट्वीट कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उस ट्वीट को रीच मिले और वो ऐसे लोगों के सामने आ जाए, उनकी आंखों के सामने आ जाए जो इस पर कुछ काम कर सकें, जो जाने कि किस तरह का धोखा चल रहा है, किस तरह के यूट्यूब को भी धोखा दिया जा रहा है, इंडियन ऑडियंस को धोखा दिया जा रहा है, और ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, उस पैसे के लिए जो आप माइंड नहीं करते स्पेंड करना, लेकिन इनके लिए रोजी रोटी का जरिया बन चुका है। हम क्यों बने इनकी रोजी रोटी का जरिया? नॉट टू मेंशन द फैक्ट जो भी पैसा हम इनको देते हैं उसका एक कट तो जरूर और जरूर इनकी उस आर्मी के पास जाता है जो उस पैसे से हमारे ही जवानों के लिए, जो हमारी रक्षा के लिए तत्पर हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं, गोलियां खरीदती हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके ही पैसों से आपके जवानों को मारा जाए? नहीं ना। तो बंद कीजिए इनके पास जाना, इनके व्यूज देना, इनकी चालों को समझिए, इनके धंधे को समझिए और इस धंधे पर रोक लगाइए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं आपसे।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। आपकी अपनी इंडियन यूट्यूबर हूं, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरे क्रिकेट वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट एनीथिंग यू हैव टू से। आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट ऑलवेज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी। बाय बाय।